यस रुचि गुप्ता जी, यस मैम। आपका स्वागत है। अब फिर से हम हमारा स्वाध्याय जी सेशन की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। आप तो बताइए आज, हम हाँ बुक के जी, बारे में, उनके राइटर के बारे में। फिर जी बिल्कुल, आज जिस बुक के बारे में मैं बात करूंगी उसका नाम है द सीक्रेट मैजिक। आई थिंक सीक्रेट बुक तो सबने पढ़ी ही होगी, वरना तो जानते तो होंगे सब। रोंडा बर्न ने ये लिखी है, ऑथर है इनकी। तो सीक्रेट मैजिक, ये सीक्रेट का ही नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए। तो इस बुक का जो टॉपिक है उसके लिए मैं बताऊंगी नहीं आपको, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग उसका आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये है तो आपको यूनिवर्स की तरफ से और ज्यादा दिया जाएगा, और अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो ये कौन सी ऐसी चीज है, कोई बता सकता है? यस बताते हैं। आप लोग बुद्धि, बताओ। बुद्धि ज्ञान। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। यस यस यस, बिल्कुल ठीक, आई थिंक है ना। ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। तो यही इस बुक का टॉपिक है। ये बुक है, ये देखिए, ये दिख रही है ना? जादू, रोंडा बर्न की। रोंडा हाँ बर्न जी। की जादू। तो इसमें उन्होंने सारा ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही बात की है कि ग्रेटिट्यूड अगर हमारी लाइफ में आ जाता है तो कैसे हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, मतलब हमारी लाइफ में जादू हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो, सीक्रेट में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये उसी पर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि समान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब कि जो भी हम, जैसा हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जैसा हम फील करते हैं, वही चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये सोचें कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, या मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, और मेरे पास नौकरी अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर हम ऐसा सोचें तो हमारा क्या होता है, एनर्जी लेवल कैसा होने लगता है, एकदम से डाउन होने लगता है इस तरीके की बातें सोचने से। और ऐसा ही सोचेंगे, जैसे आप एक जॉब करते हैं और उसमें आपको ये लगता है कि यार मेरी तो ये, मतलब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ काम करके। तो जब तक आप उस चीज, मतलब, और अगर इसके ऑपोजिट आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मैं अपने सारे बिल्स पे कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, चाहे कम भी है तब भी आप उसको कम ना सोचें, जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहें और उससे खुश रहें। तो जितना ज्यादा हम ऐसे सोचेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल भी एकदम से बढ़ने लगता है। अभी मैं ये सोचूंगी कि मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, अभी मैं उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि आई एम ग्रोइंग, आई एम हीलिंग, आई एम इवॉल्विंग, इस टाइप की चीजें सोचने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अंदर से ग्रेटिट्यूड भी निकलता है। तो जो ग्रेटिट्यूड है वो इसी नियम पर काम करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा एक चीज और है, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उनका भी एक नियम था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि जब हम कुछ देते हैं तो बदले में हम कुछ पाते हैं। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितनी फीलिंग के साथ करेंगे, जितना हम ऑनेस्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली मुंह से बोलना है, हमारी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कितना दिल से कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा, जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो बदले में हमें मिलने लगता है, और जिस क्वांटिटी में, मतलब जितना ज्यादा हम देते हैं उतना ही ज्यादा हम पाते हैं। तो ये भी एक नियम है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जैसे अभी सुबह उठकर हम सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं,
हम अपने लाइफ के लिए कि आज मैं उठी हूँ, मेरे को एक और दिन मिला है, जो काम मैं कल नहीं कर पाई वो मैं आज कर पाऊंगी। तो धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है, कोई लिमिट नहीं है अगर हम सोचें तो। और अगर जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करते हैं और अपनी हम इसको हैबिट बना लेते हैं, वैसे ही चीजें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी से चेंज होने लगती हैं। और फिर हम बहुत ही खुश होकर सुबह उठते हैं कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, और हम अपनी लाइफ से बहुत प्यार करने लगते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर आपको लगता है कि आपके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कमी हमारे अंदर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के पास कुछ ना हो। और इसी तरह की प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। इसमें ऑथर फिर एक मैजिकल फॉर्मूला उन्होंने बताया है इसमें कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास इसकी कुंजी है। मतलब कहीं से भी जब आपको कोई विजडम मिलती है, कोई ज्ञान मिलता है, तो वो आपको एक खजाना मिल गया, लेकिन उसको आप खजाने की चाबी क्या है? वो चाबी है उसका अभ्यास। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी कुंजी है। ये दिस इज अ मैजिकल फॉर्मूला, ये सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। तो इस बुक में ऑथर ने 28 दिन के 28 चैप्टर हैं, मतलब एक आपका पूरा कोर्स है ये। तो उसमें से मैंने जो कुछ मेन है उन पर आज मैं बात करूंगी। तो फर्स्ट डे है इसमें कि पहले दिन उन्होंने बोला है कि अपनी नियामतें गिने, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग। कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आप अपने 10 चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए। आप चाहे एक डायरी ले लीजिए, या नहीं तो अब तो फोन में भी ऐप है, ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है, वो करके वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उठकर आप सुबह 10 चीजें ऐसे सोचिए। जब हम अपने काम करने शुरू करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले उठे, मेरी तो अभी हैबिट ही बन चुकी है कि उठते ही मेरे मुंह से सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही निकलता है 3 बार। उसके बाद ही मैं बेड से नीचे उतरती हूँ। तो उठे, हम वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम मतलब पानी के लिए भी, अगर हमें अपने वॉश बेसिन में, टैप में पानी भी मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। सुबह सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, हर चीज के लिए। तो जब हम इसकी भी हमारी रोज हम ऐसे ही 10 चीजें ढूंढेंगे, तो ये हमारी लिस्ट जो है ये लंबी होती चली जाती है। तो डेली हमें ये काम करना है सबसे पहले कि जब भी सुबह उठें तो आप ऐसे सोचें कि किस किस चीज के लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ। ये हमारी रोज की हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद वो बताते हैं कि रात में सेकंड डे आपको क्या करना है कि एक एक छोटा सा स्टोन ले लीजिए। जैसे कि ये है, ये एक ऐसा छोटा सा कोई स्टोन है जो आपके हाथ में आ जाए। तो क्या करना है आपको, रात को सोते हुए आप रोज इसको हाथ ऐसी जगह रखिए कि जहाँ ये आपके पास ही रहे और आपको दिखे। अपने बेड साइड में रख लीजिए, और रात को सोते हुए आप पूरे दिन के अपने बारे में सोचेंगे, और एक ऐसी अच्छी बात सोचिए जो बहुत सबसे अच्छा आपको लगा सारे दिन में, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हैं। तो इसको बोला उन्होंने मैजिकल स्टोन। तो जब हम एक बात सोचने लगते हैं तो हमें और भी बातें याद आने लगती हैं कि आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ सारे दिन में, उसके लिए आप थैंक यू करें। तो हम सुबह उठकर थैंक यू करेंगे, और रात को सोने से पहले अगर थैंक यू होंगे तो ऑटोमेटिकली सभी कुछ चेंज हो जाएगा। हम ग्रेटिट्यूड के ही मोड में रहेंगे, सुबह भी और रात को। और रात को हम जिस फील के साथ सोते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये तो आप सबको मालूम ही होगा, जैसे भी जो भी हम सोचकर सोते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो सुबह का और रात का ये 2 मेन है हमारे को इसमें जो करने हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद है हमारे लाइफ में 3 मेन चीजें होती हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी। ये 3 इश्यूज हमारे को ज्यादा होते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या हेल्थ प्रॉब्लम है, या मनी की प्रॉब्लम है। तो हेल्थ के लिए
ऑथर ने इसमें बताया है कि अगर आप सोच के देखिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपकी लाइफ में कोई आपका रिलेटिव ही नहीं है, आपसे कोई बात करने के लिए नहीं है, आप कुछ गा रहे हैं, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, तो आपको कैसा कैसा लगेगा। इसलिए हमारी लाइफ में हमारे रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पर हमें उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो रिलेशंस का क्या है कि आपको जिससे भी प्रॉब्लम है, सपोज हस्बैंड वाइफ है या सास बहू की हो जाती है प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी के अंदर कुछ अच्छा ना हो, कुछ हर आदमी बुरा ही नहीं होता। जिससे आपको प्रॉब्लम है उसकी आप अच्छी बातों को सोचिए, उसके अंदर क्या खूबी है, उसके साथ आपने कोई ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आपको खुशी देते हैं, उसके बारे में सोचिए, ना कि आप उसकी शिकायतें करते रहें। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसकी जिस बात की हम बुराई करते हैं वही चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। इसलिए उन पर ध्यान न दे करके हमें जो उनकी जो अच्छी आदतें हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज ये बताई है कि जैसे आप 3 रिलेशंस ले लीजिए अपने, तो आप उन 3 लोगों की फोटो रख लीजिए, फोटो ले लीजिए और उसको ऐसी जगह लगा लीजिए जैसे कि आप अगर वर्किंग है तो अपनी टेबल पर लगा सकते हैं, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइविंग ज्यादा करते हैं तो अपनी कार में लगा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर आप ज्यादा टाइम अपना बिताते हैं। तो जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों की फोटो लगा लीजिए और फिर उनके बारे में आप अच्छा सोचिए कि इसमें ये खूबी है, अगर ये गलती है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होगा। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो जो उसकी कमियां हैं वो धीरे धीरे, नेगेटिव जो चीजें हैं वो भी सब ठीक होने लगती हैं। ये रिलेशनशिप्स का है, तो ये भी हमें डेली करना है ये प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ का। हेल्थ के लिए भी वही है कि हम अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे अपने हाथों के लिए हमें कि हम कितना काम करते हैं, पैरों के लिए, आँखें, हमारे बाल, हर एक चीज़, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमारे जो अंदर नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा स्टमक है, मतलब सब इतना, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो हम कितना ज़्यादा उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब हम नहा रहे होते हैं। उस टाइम अगर हम थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट तो शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, अगर 2 मिनट भी हम दें उस टाइम, अपने एक एक पार्ट के लिए थैंक यू करें, उसको प्यार से, बहुत ही प्यार से हम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को थैंक यू कर सकते हैं। तो हेल्थ का भी वही है कि अगर आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं उस तरफ ध्यान ना देके मैं ये सोचूंगी कि एटलीस्ट मेरे और सब चीजें तो ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसी के लिए कृप करते रहेंगे, जितना हम जिस चीज के लिए सोचेंगे उसी को हम एनर्जी दे रहे हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो चीजें हमारी ठीक हैं उसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल अपना बताना चाहूंगी। मेरे साथ क्या हुआ, 3 साल पहले की बात है। मेरा बेटा है, वो कॉलेज में था, तो उसका हमने एडमिशन कराया था एमबीए के लिए। तो सब बड़े खुश थे कि मतलब हो गया कॉलेज के बाद। तो 1 महीना ही हुआ था, उसका रात को फोन आया 2 बजे कि मम्मा मेरे बास्केटबॉल खेलते हुए मेरे पैर में लग गई है और मेरे मतलब घुटने में, मेरे को मतलब डॉक्टर के ले गए थे, एक्सरे वगैरह करा लिया, लेकिन अभी एमआरआई होना है सुबह। तो अब सुन के घबरा गए एक बार तो कि क्या बात हो गई।
फिर हम लोग गए मॉर्निंग में लेने उसको, ला करके हमने यहाँ दिल्ली उसका एक्सरे कराया। तो उससे आया कि जैसे नी में होता है ना, लिगामेंट टियर हो जाता है, तो लिगामेंट टियर था, फ्रैक्चर नहीं हुआ था। तो उस समय मेरे मन में सबसे पहले यही थॉट आया कि मैंने यही थैंक यू किया कि एटलीस्ट फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। जो भी कुछ हो जाए हमें ये सोचना चाहिए कि चलो इतना ही हुआ, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ। तो ऐसा करने से जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें मतलब बहुत कम लगने लगती है, हम उतना परेशान नहीं होते हैं। तो ये सब हुआ, फिर हमने उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, सब कुछ मतलब बहुत इजीली हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी कुछ है उसको, उसकी पॉजिटिव साइड देखें हम। तो हेल्थ का है, और उसके लिए हम ऑथर ने बताया है कि जैसे एक आप एक पेपर पर लिखकर ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे ये देखिए इस तरह से कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसको भी अगर हम ऐसे जगह लगाएंगे और इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो नेचुरली हम अपने हेल्थ के लिए भी ग्रेटिट्यूड हो आ जाएगा हमारे लाइफ में। तो इस तरह से हम अपने हेल्थ के लिए कैसे हम कृतज्ञता दे सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मनी। अब मनी की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर सब लोग यही कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। जब हमारे बिल्स आते हैं तो हमारे सबसे पहले होता है कि अब ये बिल आ गया, वो बिल आ गया, कैसे पे करेंगे। तो उसके लिए जब हमारा कोई भी आपके अपने बिल देखते हैं तो उसको आप ऐसा सोचने के बजाय बल्कि उसको ब्लेस करिए कि एटलीस्ट हमें ये फैसिलिटीज तो मिल रही हैं। बिल पे तो करना ही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा मतलब हम उसके जैसे बिजली का बिल है तो हमें उसके बदले में हमें कितना आराम है, फोन का बिल है, इंटरनेट है, आज हम इतना यूज कर रहे हैं इंटरनेट, इसके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। तो लेकिन मनी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर पैसा ही नहीं है तो ये करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक हमारे पास जो है, जो पहले से है, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे। जैसे सपोज आज आपको एक गाड़ी चाहिए, तो जो आपके पास अभी है अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे तो अगली अच्छी चीजें आपकी लाइफ में इतना इजीली नहीं आएंगी। अभी आपको घर चाहिए, नया घर चाहिए, सबको होता है बड़ा घर चाहिए। तो अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, पहले हमें उसके लिए, उसकी एक एक चीज के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि मेरा ये घर बहुत अच्छा है। अभी हम अपनी अलमारी खोल के देखिए, उसमें कितना कुछ है, कितने हमारे पास कपड़े होते हैं, कितना सामान है। मतलब यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ है हमारे पास। तो हर चीज के लिए हमें हमेशा एक कृतज्ञता के भाव में रहना है, तभी हम हमारी लाइफ में चीजें आगे अच्छी हो सकती हैं। अच्छा तभी मिलेगा जब हम जो हमारे पास है हम उसके लिए उसको ब्लेस करें, उसके लिए अच्छा फील करें हमेशा। तो ये मनी का है कि इस तरह से हम अपने कैसे मनी के फ्लो को हम बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए ये भी बताया ऑथर ने कि जैसे आप एक अपना नोट ले लीजिए, कोई भी एक नोट है, उस पर आप ऐसे लिख लीजिए कि ये देखिए जैसे एक ये है, इस पर कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब आप ये सोचिए बचपन से लेके आज तक हमें कितना कुछ मिला है जिसका कोई हम मतलब सोच भी नहीं सकते। और फिर नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, इसको देखिए एक दो बार दिन में। जब देखेंगे तो नेचुरली हमें उसके लिए हमारा जो माइंड सेट है वो भी चेंज होगा कि हाँ बहुत कुछ है हमारे पास। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं कि अच्छी हो जाए, चाहे वो ये अपने रिलेशंस के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, कुछ भी है, उसके लिए जो हमारे पास पहले से है उसको हमें ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, तभी वो चीज हमारी लाइफ में चेंज हो, तभी वो और अच्छी तरीके से आएगी हमारी लाइफ में। तो यही है इसका
मेन जो है कि थैंक यू करते रहिए, हर छोटी से छोटी चीज का हमेशा इसी भाव में रहिए, थैंक यू, बस यही है इसमें हर एक चीज के लिए। तो मैं सबसे यही मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इस बुक को पढ़ें भी। जब आप खुद पढ़ेंगे तो और अभी बहुत कुछ है आगे, काफी इसमें हर रोज के लिए अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट मैंने जो मेन 3 थे उसी पर मैंने आज इस पर बात की है। आगे कभी और आगे भी करेंगे इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक Thank यू। you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you Thank so you, ma'am. much. सच में Thank you, छोटी ma'am. छोटी सी चीजें जो हमें लगती हैं लाइफ में, अगर हम इन्हें ध्यान से सोचें, सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही हैं, हाँ जी। हम सारा सामान भर के बैठे हुए चटनी का और लाइट चली जाए, हाँ फिर कितनी परेशान हो जाते, खास हाँ से कोई आने वाला हो तो ओ यार अब क्या होगा, बिल्कुल। पैसे ले जाती तो क्या बोलते, थैंक गॉड थैंक गॉड। वही बिल्कुल। तो सच में इन चीजों को भी हमें थैंक्स करना चाहिए, जितने भी बिल्कुल करना चाहिए। उसी टाइम मुंह से निकल आता है, थैंक यू गॉड, थैंक यू। बिल्कुल। बहुत सही मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हमें, जैसे हम बेड पर सोते हैं, हमें अपने बेड को भी थैंक यू बोलना चाहिए सुबह उठ के। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सच सुख में। की नींद दी उसने देता है आपको। हमें वो भी ना, हाँ, कितना अच्छा बहुत अच्छी चीज बताई देता है। है। बिल्कुल, मतलब Thank हर एक you. चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम एक ग्रेटिट्यूड मैडम। हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। मतलब आप एसी भी चला रहे हैं अपने कमरे में, तो उस एसी के लिए भी मैं तो थैंक यू कि इतनी हमें ठंडी हवा मिल रही है, इतने आराम से हम सो पाते हैं रात को, हर चीज के लिए। वही जैसे गर्मी में अचानक चले जाए क्या, तो ओ माय गॉड अब क्या होगा, इतनी गर्मी लग रही है, कैसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, उस समय में उस वैल्यू पता उसकी चलता है। वैल्यू पता चलती है कि हर चीज की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में। अगर शुरू से हम ग्रेटिट्यूड करते रहे, थैंक्स देते रहे, तो हाँ। हमें ये भरपूर मिलता रहेगा। बिल्कुल। अब ये है ना, जैसे ये ऐसे मैंने ऐसे लिख कर ये लगाया हुआ है अपने उस पर। बहुत अच्छा है, हम ऐसे लगा के रखना चाहिए। तो थैंक यू, तो मतलब मुझे लगता है वैसे तो अब सब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, सभी करते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा और सुनने से और ज्यादा आ जाता है। हाँ, बिल्कुल कि हमें भी ऐसे करना है। ऐसे ही करना है, बहुत जरूरी है थैंक यू करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू मैम। ऑलवेज शुक्राना। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलकर। थैंक यू मैम, हमें भी आप बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जो मेडिटेशन में बताया कि इस जन्म को ही आखिरी जन्म समझें, बनाएं और ध्यानी बने, मतलब मुझे तो दिल को छू गई वो लाइन। मैं तो धन्य हो गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सही बात है, ध्यान में आगे तो इसीलिए आए हैं, इसको छोड़ना नहीं है ना, ताकि हम क्यों अगले जन्मों का इंतजार करेंगे, अब हमने और अभी क्या? नहीं कर पा रहे ध्यान, तो अगले जन्मों में कर लेंगे। और नहीं, क्या? अभी कर लो उसको ना, इसी जन्म को मौका आखिरी इसी में जन्म है। बनाना है, हाँ, तो फिर अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। लेना ही नहीं पड़ेगा। और दीदी हम सुंदर भी होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल। अंदर से भी, सच में, सच में। हाँ, नहीं अंदर सच से में, सच खिलते में जा रहे हैं, बिल्कुल। फेस पर ग्लो आता है, मैंने तो बहुत, सबके देखा बहुत, है, सबके ही बहुत। देखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंजू दी बोली है ना। क्योंकि जब हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो चेहरे पर तो दिखता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली हमारा ना देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जैसे आपने वो बताया था ना, सबको प्यार देना है, प्यार से देखना है, वही, तो वो हाँ, चीज ही अंदर आ जाती है, उतर जाती है, तो सभी सुंदर लगने हाँ, लगता है सब कुछ। खुद खुद फिर हम अंदर खुद वाली भी ब्यूटी सुंदर बाहर लगने आ लगते हैं। जाती है ना, जी जी प्यार जी। करना आ दीदी गया। अंदर वाली ब्यूटी बाहर आ जाती है सारी। वही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल अब ये हाँ सीख जी। लिया कि नो ब्लेमिंग, मतलब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो ब्लेमिंग, नो जजमेंट। हम कितना जज करते हैं किसी को भी लेकर के, ऐसे किया, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, नहीं करना चाहिए सच में। और नो इंटरफेरेंस, किसी की लाइफ में हमें इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सी चीजें हमें आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है सब कुछ, हर चीज प्रैक्टिस से हो जाती है और फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है आपकी लाइफ में।
कि जो भी आ रहा है सामने से उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। मैम आपसे मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना, हम्म, तो मेडिटेशन करते करते मुझे फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आई कि मैंने अपने सर के ऊपर कोई क्राउन पहना है। ओह वाह। और मैंने अपने फिंगर को अलग करा, मुझे ऐसा लगा मैंने हाथ मेरा ऊपर गया, फिर एकदम से मैंने कहा अरे ये तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और फिर वो बहुत देर तक फील होता रहा कि मैंने कोई क्राउन पहन के मैं मेडिटेशन करे जा रही हूँ। ये वाह, बहुत अच्छी फीलिंग थी। वेरी नाइस, Yes, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। मास्टर्स ने आपको गिफ्ट दिया है क्राउन का, ये एस्ट्रली हाँ, क्राउन मिल गया अब आपको ये। सच। थैंक यू। हाँ, हम लोग एडमिन मीटिंग में वेरी बैठते हैं ना, तब स्पेशल मीटिंग हम लोग के लिए होता है मेडिटेशन जब, तब हम लोग को ऐसे गिफ्ट मिलता है। क्राउन मिल चुका है हमको, एक बार पिरामिड मिल चुका है, एक बार 2 गिफ्ट आ चुके हैं हमारे लिए। अरे वाह। सबको पर्सनली मिला है। अरे क्यों लीना जी, आप कुछ बताएंगे इस विषय पे? और ज्यादा कुछ मिलता है भाई, ये तो स्टार्टर है खाली। ये स्टार्टर है, सुन रहे बात कही ना? हाँ। बिल्कुल ये स्टार्टर ही है, स्टार्टर ही है बिल्कुल हमारे लिए। वास्तव में क्या क्या मिल रहा है, ये तो मतलब आप जितना आप डूबते जाओगे ना। पहले तो मैं 10 मिनट तक ये सोचती रही कि ये कुछ हैवी हैवी कुछ लग रहा है मुझे, फिर मुझे फील होने लगा कि ये क्राउन पहना है मैंने। उसको एंजॉय करो, आगे क्या स्टार्टर मिल रहा है वो भी बता देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो तो मैं हर चीज शेयर कर ही देती हूँ। शेयर तो करना ही चाहिए, छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी आपको बताना चाहिए। पूनम क्राउन भी शेयर करना है। हाँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू करना, आप उनको ग्रेटिट्यूड दो मास्टर्स को कि आपने मुझे क्राउन दिया। हाँ और आगे पता चलेगा क्यों मिला, ये भी पता चलेगा धीरे धीरे आपको। हाँ, वो धीरे धीरे आगे पता लगेगा आपको। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो पहला मच। क्राउन आया। थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहला गोल्ड पदक हमें मिल गया, मेडल। और मैम, भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। यस मैम हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं और हम सब एक ही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब जिससे भी हम मिलते हैं, मैं मिलती हूँ, मुझे लगता है मैंने इसको देखा हुआ है पहले से, पता नहीं कब से जानते हैं। और हम सच में, हम लोगों का कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है ना, हम है, जब सारे इकट्ठे हो सबका है। जितने ध्यान इकट्ठे हो रहे हैं उस हमारा तो पहले जन्म का। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ, हो सकता है पहले जन्मों में हमने साथ में ध्यान करा हो, करा है, प्रचार करने में भी साथ में लगे रहे हाँ, हो। बिल्कुल करा हुआ है। हम सब ने, जितने भी हम PSSM में हैं, जितने भी हैं, सब सब मिले हुए हैं पहले हम। जन्मों के मिले हुए। हाँ, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहता है? हाँ जी, मैं दीदी, मुझे ऐसे हुआ कि आज शिव जी भोलेनाथ जी के, महाकाल जी के दर्शन हुए। ओह अच्छा। हाँ जी, और मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अपने चरणों के भी दर्शन करवाओ, उनसे कह रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, फिर बस हुए? फिर मैंने देखा तो वो हंसने लगे, बस इतना सा ही हुआ फीलिंग। तो मैं कह रही हूँ अभी मुझे और अंदर जाना है। बस फिर इन्होंने कहा कि 1 सेकंड रह गया, तो वो खत्म हो गया ध्यान एकदम ही ना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कि आपकी बात उन्होंने सुनी और मुस्कुराए भी हो। हाँ जी, मुस्कुराए, मतलब हंसे वो सामने। सही जा रही है, समझ आ गई तुझको कि और नॉलेज लेना चाह रही है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू दीदी। संगीता कपूर जी का हैंड रेजिंग। थैंक ये संगीता जी। यस संगीता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, एक्चुअली मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने ग्रेटिट्यूड का बताया है जी, उसके लिए ये है कि मुझे तो शुरू से ही, पता नहीं, मन से ही हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है। क्या होता है? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो हमें सब कुछ मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, गॉड को थैंक यू करना। तो जितनी भी फैसिलिटीज हमें नेचर दे रहा है उस सब के लिए मेरे मन में हमेशा थैंक यू रहता है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत रिलैक्स करती है, वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं नहाने जाती हूँ, वो मुझे शुरू से रहता है, शुरू बचपन से, कि जब भी मैं नहाती थी तो जब पानी आता था, पानी से मैं नहाती थी, तो मुझे पहले तो मैं ये कहती थी मुझे पानी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत, नहाने के बाद भी, कि
थैंक यू भगवान कि मुझे पानी मिला, और सबसे बड़ी बात कि मैं नहा पा रही हूँ। बिल्कुल कई लोगों को तो ये होता है कि पानी मिल रहा है लेकिन बीमार है, नहा नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा मुझे ये होता था कि मैं नहा पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मैं ये करने के बाद उठती थी, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा लाइट फील होता था, अच्छा लगता था कि कम से कम मेरे मन में ये चीज आती है जो शायद सबको नहीं आती। अब तो मेडिटेशन सब लोग करने लगे हैं, सब लोगों को बहुत कुछ आ गया है, बट ये मेरे मन में बचपन से रहता था कि, और मुझे अच्छा भी लगता था थैंक यू करने के बाद ना, बिल्कुल थैंक यू कर रही हूँ मैं। बस मुझे यही शेयर करना था। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने वही बताया कि पानी के लिए भी, कि जब हम ब्रश करते हैं तो वो भी हम थैंक यू कि हमारे टैप में हमें पानी भी मिल रहा है, मतलब उसके लिए भी थैंक यू। मतलब इतनी चीजें हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है कि हम कितना थैंक यू कर सकते हैं सुबह से लेके रात तक, अपने मन ही मन में कर सकते हैं जी। और फील के साथ करें अंदर से, ये नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से बोलना है। अंदर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं थैंक यू करती हूँ। बड़ा लाइट फील होता है, लगता है कि ये सच में थैंक यू की है कि भाई हम नहा तो पा रहे हैं, कई लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे थैंक यू करते ही हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। बिल्कुल। अभी देखिए ना, अब हम इवन कोरोना का भी थैंक यू करें, है ना। अगर ये नहीं होता तो क्या इतने लोग ध्यान में आ पाते? जी, नहीं आ पाते। कितनी जूम कितना, मतलब चारों तरफ इतना ध्यान फैला है, ये सिर्फ इसी की वजह से है जी। तो उसके लिए भी थैंक यू ही करना चाहिए, हमें उसको भी ब्लेस करना चाहिए। कभी ये नहीं कुछ, जैसे लोग बोलते ही हैं कि क्या है, कब गलत बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए किसी भी चीज के लिए, उसको भी ब्लेस करना चाहिए। नहीं, कोरोना भी हम लोगों को बहुत लेसन देके गया है, बहुत लेसन देकर गया, लेसन दिए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत। इतना तो कभी ध्यान ही नहीं हुआ हमने 10 सालों में नहीं किया जो अभी लास्ट ईयर से इतने लोग जुड़ गए, इतने लोग आ गए, और अब एज का भी नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल जो सिर्फ बुजुर्गों के लिए था, अब वो बुजुर्गों के लिए नहीं, केवल हम सबके लिए हो गया, सबके लिए, बच्चों के लिए भी, सब जागरूक। कभी हो ही नहीं सकता था ऐसा अगर ये कोविड नहीं होता तो। अभी तो हम जो कोरोना माता कहते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, तो माता ही कहती कि शुक्र है आई तो मुझे जूम मिला तो मास्टर्स मिले, इतनी नॉलेज मिली, हम घर बैठे सबको जानते हैं। हाँ, जूम पिता है, बिल्कुल सच में, है ना। कितने क्वेश्चंस के हम लोग आंसर मिलते जा रहे हैं। सभी आत्मज्ञानी बनते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना में इतना टाइम मिला ना, बाकी लोग घूमने फिरने में आज पिकनिक जा रहे हैं। मतलब मुझे भी लगता है कि मैं भी इस ग्रुप से तभी जुड़ पाई कि हम लोगों के पास समय बहुत है, अब बाहर जाने की हैबिट ही छूट गई है, लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल जीवन शैली बदलती जा रही है, बिल्कुल ही बिल्कुल। और लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि हमारा एम क्या है। हम सब लोग ऐसे चले गए ना, मतलब गाजर मूली की तरह सब लोग चले गए, तो पता चल गया कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चल गई, और इससे ना फियर ऑफ डेथ वो भी कम हुआ है, चला गया, वो भी कम हुआ है लोगों का, जितना डरते थे डेथ से वो भी कम हो गया, कि पता चल गया है कि हाँ जाना ही है सबको, जर्नी स्टार्ट करते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, काफी कम हुआ है। जितना पहले डर लगता था, डेथ के बारे में बात भी नहीं करते थे। मैम ये भी पता चला है मनी कांट बाय यू एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, कितने रिच लोग जो ऐसे चले गए ना। हाँ वही तो, सब चीज को मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, हर चीज जो सुना था वो अब देख लिया कि हाँ यही होता है सच्चाई जीवन के सामने इस पीरियड में।